से आप देश के कई राज्यों पर ब्लैक अटैक भी कह सकते हैं। वो बीमारी जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में तेजी से फैल रहा है और उनको तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको इस बारे में बताएं, इस बीमारी के लक्षण, इससे कैसे बचना है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बीमारी के कारण कैसे देश के कई राज्यों में खतरे की घंटी बज चुकी है। ब्लैक फंगस के मामले यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी के मेरठ शहर में म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आकर एक मरीज की मौत हो गई। ये मरीज मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। मेरठ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मेरठ के इस अस्पताल ने ब्लैक फंगस से हुई मौत की पुष्टि की है। देखिए, एक तरह का फंगस है ये, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, खासकर पोस्ट ट्रांसप्लांट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड जो पेशेंट लेते हैं उनमें होता है यूजली, और ये पोटेंशियली फैटल है, मतलब कि 50% पेशेंट्स में ये मृत्यु कारण बनता है। इसका इलाज तभी संभव है जब हम इसको अर्ली डायग्नोसिस कर लें। ये अपने आप में वाकई डरावना है, क्योंकि जो मरीज कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। हम इस बीमारी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इससे बचाव के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी क्या है। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि इस बीमारी की चपेट में आकर लखनऊ में भी एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। ये लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है। सोमवार को यहाँ ब्लैक फंगस से पीड़ित एक महिला भर्ती हुई थी। उस महिला की आंख और नाक के पास सूजन के बाद उसे यहाँ भर्ती कराया गया था। 2 दिन तक इलाज चला, लेकिन ब्लैक फंगस का अटैक इतना जबरदस्त था कि मरीज को बचाया नहीं जा सका। कई ऐसे मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से राजधानी लखनऊ में पहली ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। बताया जा रहा है यह महिला मरीज बीते दिनों लोहिया संस्थान में भर्ती हुई और यहां पर सिटी स्कैन में ब्लैक फंगस होने की बात कही गई, जिसके बाद चिकित्सकों द्वारा ब्लैक फंगस से बचने के लिए तमाम तरह के उपचार दिए गए, लेकिन इस मरीज को नहीं बचाया जा सका। यूपी में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर योगी सरकार सतर्क हो गई है। यूपी सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने बताया है कि ये बीमारी किसे हो सकती है। उन मरीजों को जिन्हें कोरोना संक्रमण के दौरान स्टेरॉइड्स दी गई हो, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो, डायबिटीज का नियंत्रण न हो, कैंसर या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दवा चल रही हो। योगी सरकार ने ब्लैक फंगस के लक्षण भी बताए हैं। कोरोना से ठीक हो चुके ऐसे मरीज जिन्हें बुखार आ रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, खांसी हो, सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आंख में दर्द हो, आंख फूल जाए, दिखना बंद हो जाए, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो, दांत में दर्द हो, चबाने में दर्द हो, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए। ऐसे लक्षण आने पर सावधानियां क्या बरतनी है, ये भी जानकारी यूपी सरकार की तरफ से दी गई है और डॉक्टर की सलाह के बगैर स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी न लेने की सलाह दी गई है। अब सुनिए केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर कैसे चेतावनी का अलार्म बजाया। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस संबंध में जानकारी दी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि फंगस इन्फेक्शन पहले बहुत रेयर था। ये उन लोगों में दिखता था जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो, लेकिन आज इसके अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ होगा और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था। अगर हम एम्स की ही बात करें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 23 केसेस हैं जो भी एडमिटेड हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन है कोविड के। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में, आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से जी न्यूज ने ब्लैक फंगस को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को इमरजेंसी प्रॉब्लम कहा। ओवरऑल कोई भी इतनी बड़ी आउटब्रेक
इतनी नहीं है कि हमारे पास इसकी किल्लत हो जाए, लेकिन इस बीमारी में 500 केस होना भी देश में या 1500 होना भी जो है वो ठीक नहीं है। हम लोगों ने सरकारों को, राज्य सरकारों को तरफ भी इशारा किया है कि इसके ऊपर नज़र रख के लाएं, तो इसको बिल्डअप हो रहा है अभी। डायबिटीज़ सब कंट्रोल में करिए, कोविड में ज़्यादा करिए, स्टीरॉयड का इस्तेमाल ठीक तरह से करिए, सफाई रखिए, और फिर भी अगर होता है तो उसको टैकल करेंगे। कुल मिलाकर खतरा बड़ा है, लेकिन घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले देश के कई राज्यों में सामने आए हैं और आंखों की रोशनी जाने के अलावा मरीज की मौत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।